नमस्ते दोस्तों। तो चलिए आज मैं आपके साथ लेफ़्ट ओवर रोटी से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। दोपहर के टाइम में मैं लंच में रोटी और सब्जी बनाई थी। बच्चों की पसंद की सब्जी नहीं रहने के चलते बच्चे ने कम रोटी खाई और एक दो रोटी मुझसे एक्स्ट्रा ही बन गए थे। तो यहाँ पर इतनी सारी रोटियाँ बन गई थी तो मैं इसे फेंक नहीं सकती थी। सोची क्यों नहीं इसकी इतनी हेल्दी रेसिपी बनाई जाए कि बच्चे भी इसे मांग मांग कर खाएंगे। अगर आपके घर में भी रोटियां बच जाती है तो उसकी आप कौन सी रेसिपी बना के खाते हैं या तो रोटियों की फेंक देते हैं, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने इतनी टेस्टी रेसिपी बनाई, बच्चे मांग मांग कर खाएं। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस रेसिपी को हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ढेर सारी सब्जियों का यूज किया है। और मैं दोपहर को जब रोटी बची थी तो मैंने उसी टाइम आलू को उबाल के रखा था। सोची थी शाम को ये रेसिपी ज़रूर बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने 4 छोटे साइज़ का प्याज, 1 शिमला मिर्च, 2 छोटे साइज़ के टमाटर और एक खीरा लिया है। इसमें आप जो भी सब्जी चाहते हैं दे सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इन आलूओं का छिलका हम उतार लेंगे। अब इन आलूओं में हम स्वादानुसार नमक ऐड कर देंगे। थोड़ी सी हम चिली फ्लेक डालेंगे, आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। आधा चम्मच हम चाट मसाला डालेंगे जिससे चटपटे स्वाद हो जाएंगे। अगर आपके घर में पिज़्ज़ा सीजनिंग हो तो वो भी थोड़ा सा डाल दें। थोड़ी सी हम काली मिर्च डालेंगे। अब इन आलूओं को हम हाथ से अच्छे से मैश करते हुए इन मसालों को हम अच्छे से आलूओं के साथ हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आलूओं को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। इस आलू को हम साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ पर हमने जो सब्ज़ी ली है तो सबसे पहले हम इस खीरे का जो छिलका है उसे हम निकाल लेंगे। तो अब इन सब्जियों को हमें बारीक बारीक काट लेना है। तो सबसे पहले प्याज को हम बिल्कुल लंबाई में पतले पतले, जितने भी पतले हो सके उतने स्लाइस आप इसे काट लें। कटी हुई प्याज के हमें लच्छे अलग कर लेना है। तो हल्के हल्के हाथों से इस तरह से आप रब करेंगे तो इसमें प्याज में जितने लच्छे हैं वो अच्छे से खुलकर इस तरह से तैयार हो जाएंगे। खीरा को हम बीच से इस तरह से काट कर इसे भी हम पतले पतले, जिस तरह से हमने प्याज को पतला पतला काटा है उसी तरह हम इस खीरे को भी पतला पतला काट कर तैयार कर लेंगे। और शिमला मिर्च को हम इसी तरह हम लंबाई में बिल्कुल बारीक बारीक इसे हम इस तरह से काट के तैयार कर लेंगे। और टमाटर का हम सबसे पहले ऊपर जो टमाटर का डंठल वाला पार्ट है उसे हमें निकाल लेना है। और साथ में जो टमाटर का बीज और रस है उसे भी हमें निकाल लेना है। इसी तरह हम दोनों टमाटर का बीज और रस उसे निकाल कर हटा लेंगे। और टमाटर को भी हम बारीक बारीक इस तरह से लंबाई में हम काट कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सारी सब्जियाँ कट गई है तो हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और मिक्सिंग बाउल में हमने जितनी भी सब्जियाँ काट के रखी है वो इसमें हम डाल देंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड कर देंगे। थोड़ी सी हम ये चिली फ्लेक डालेंगे, चाहे तो आप लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। चाट मसाला पाउडर डालेंगे। थोड़ी सी हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे और आधा नींबू का रस डालेंगे। आप चाहे तो हरी मिर्च भी इस टाइम पर डाल सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च हम स्किप ही कर देंगे। और यहाँ पर हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो सब्जी का मिक्सचर है वो बनके तैयार है। तो इसे हम साइड में रख लेंगे। तो अब हम रोटी को ले लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रोटी को इस तरह से इस चॉपिंग बोर्ड पर हम फैला लेंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा टोमेटो केचप डालेंगे। थोड़ी सी हम शेजवान सॉस डालेंगे। अगर आपके पास सॉस ना हो तो कोई भी चटनी हो इस पे आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास हरी धनिया की पत्ती की चटनी है तो वो भी इसमें रख सकते हैं। और हमने जो आलू का मिक्सचर बना के रखा था वो हम रोटी के आधे हिस्से में इस तरह से फैला लेंगे। अगर आपके पास पनीर हो, चीज़ हो, आप इसके ऊपर रख सकते हैं। उससे ये नाश्ता और भी टेस्टी हो जाएगा। और यहाँ पर हम कटी हुई सब्जियाँ इस तरह से रख देंगे और इसे हाफ इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। तो इसी तरह आपके पास जितनी भी रोटियां हो एक बार इसे आप बनाकर रख लें, जिससे कि आपको इसे तवे पर सेकने में आसानी होगी। तो चलिए दूसरा भी रोटी आपको बनाकर दिखा देते हैं। थोड़ा सा हम टोमेटो केचप और शेजवान सॉस लेंगे और इसे हम रोटी के ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। उसके बाद हम आलू के मिक्सचर को रोटी के हाफ हिस्से में इस तरह से हमें अच्छे से फैला लेना है।
उसके बाद हमने जो सब्जियां काट के रखी है वो आधे हिस्से में इस तरह से फैला देंगे। उसके बाद दूसरा तरफ से इसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह हमने जितनी रोटियों को बनानी थी उतनी रोटियों को हमने इसे बना के रख लिया है। अब हम यहाँ पर एक तवे को गर्म कर लेंगे। तवा जब गर्म हो जाए तो इस पर आपको जो भी पसंद हो घी या तेल इसे डाल दें। यहाँ पर मैं घी यूज कर रही हूँ जिससे कि ये नाश्ता और भी टेस्टी बन के तैयार होता है। तो तवे पर हम घी को अच्छे से फैला लेंगे और तवे को हमें गर्म कर लेना है। अब जितनी तवे पर ये रोटी का जो नाश्ता है वो आ सके उतनी हम इस तवे पे रख देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम करके इसे हमें उलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से सेकना है। अगर आपको इसमें रोटियां थोड़ी करारी चाहिए तो थोड़ी देर के लिए आप और इसे सेक सकते हैं, नहीं तो हल्का सा आप क्रिस्पी और हल्का सॉफ्ट इस रोटी को चाहिए तो आपको थोड़ी ही देर में इसे निकाल लेना है। तो देख सकते हैं कितना फटाफट और टेस्टी नाश्ता मैंने बना के तैयार कर लिया है। तो अगर आपके घर में जब भी रोटी बचे तो इस तरह से आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। अगर बनाकर आप बच्चों को खिला दे तो वो जिद करके ज़्यादा रोटी बनवाकर आपसे ये नाश्ता बनाकर खाएंगे।